सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में देव शर्मा फिजिक्स पीएनपी पानीपत। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा डे 11। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, न्यूमेरिकल्स ऑन रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है। सीरीज का फॉर्मूला है R1 + R2 + R3। और पैरेलल का फॉर्मूला है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो सीरीज में रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है। फिर से वही हमारा एक फॉर्मूला रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, जो मैंने आपको कैपेसिटर में भी समझाया था। अगर आप वो मेरी वीडियो मिस कर चुके हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि आप कैसे कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। सेम वे में हम रेजिस्टेंस के भी न्यूमेरिकल करेंगे। वही टिपिकल न्यूमेरिकल से मैं स्टार्ट करूंगा कि देखिए, अगर हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंस हैं, आर आर और आर, और ये तीनों अगर इस तरह से लगे हुए हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं कि ये सीरीज में लगे हुए हैं। हम क्या बोलते हैं कि ये सीरीज में लगे हुए हैं। आंसर होगा 3R। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वायर्स लगा दूं, वायर्स विच कैन चेंज द होल सिस्टम, वायर लगा दूं तो क्या होगा, इस पॉइंट को पॉइंट ए मान लेंगे, इस पॉइंट को पॉइंट बी मान लेंगे। मैं कुछ सिमिलर न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर एक आधा आपको डिफरेंट भी करा दूंगा। ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव। याद रहे, मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो मीडियोकर है, जो 25-30 नंबर पे बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो 25-30 से 40-45-50 तक पहुंच जाए। टिपिकल बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जेई वाले क्वेश्चन है, वो मैं बाद में बनाऊंगा, अभी मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। मेरा अभी टारगेट जो है वो मेजोरिटी के ऊपर है, जो कि ज्यादातर बच्चे 20 नंबर से लेके 40 नंबर के बीच में आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सब बच्चे मेरी वीडियो से फायदा उठाएं और 50 नंबर पे पहुंचे। यहाँ से पॉजिटिव गया तो ये पॉजिटिव दो पार्ट में, यहाँ से देखिए आप, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ से पॉजिटिव घूमता हुआ पहुंचा यहाँ पे। तो जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ भी पॉजिटिव हो गया और यहाँ भी पॉजिटिव हो गया। आई होप दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर टू यू। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, यहाँ पहुंचा, और यहाँ के भी ये दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गया। दिस वाज द गेम। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकला, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ निकल के दो पार्ट में डिवाइड होगा, और फिर यहाँ जाके भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यही चीज आपको समझनी है बहुत प्यार से। यहाँ नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव। अब आप देखिए, पहले का इस रेजिस्टेंस नंबर 1 का नेगेटिव विद नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव विद पॉजिटिव, यानी ये सारे के सारे क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/R + 1/R + 1/R, यानी कि हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा R/3। तो देखिए सीरीज से कैसे पैरेलल में बदलता है, ये हमें यहाँ पर समझना था। अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। अगला पार्ट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो होगा क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर भी हम फटाफट से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी पॉइंट के अंदर, अगर ये आप देखिए, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2, 4, एंड वी कैन हैव 4 और 8, इनकी जो रेशियो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो जो रेजिस्टेंस बीच में लगा हुआ है वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, उसकी वैल्यू जो है आपस में कैंसल आउट हो जाती है। ये सबसे बड़ा हमारे पास पॉइंट है। P/Q = R/S। ये P मान लीजिए, ये Q मान लीजिए, ये R मान लीजिए, ये S मान लीजिए, और इसके क्रॉस जो है बैटरी लगी हुई होती है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, ये मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। फटाफट से एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका भी। मैं उसी तरह से न्यूमेरिकल को फिर से मैन्युफैक्चर करूंगा। यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया ऐसे, यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया ऐसे। देखिए, टिपिकल सिंपल सा फंडा तो ये होता है कि हमने सारे के सारे रेजिस्टेंस में जो है हमने इक्वल लिए हुए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है, बट अनइक्वल वाला केस भी हो सकता है। मैं फिर से इक्वल वाला केस लेके चल रहा हूँ कि ये 5 रेजिस्टेंस है और पांचों के पांचों की वैल्यू जो है R है। आप देखिए, ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा ही बनता है, बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा ही बनता है। ये हमारे पास जो है पॉइंट P है, ये हम P मान ले, ये हम Q मान ले, तो P और Q के क्रॉस एक बैटरी लगी हुई है, ये P और Q के क्रॉस बैटरी लगी हुई है। इसको अगर हम R और इसको हम S मान ले तो इसके क्रॉस भी बैटरी लगी हुई है। और बीच में क्या लगा हुआ है, P और R के, P और R के बीच में क्या लगा हुआ है, एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, बिकॉज वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो जो है हमारे पास
वो शॉर्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कोई मायने नहीं रखती। तो हमारे पास बचेगा क्या फाइनल, हम इसको खत्म कर दें तो क्या बचेगा, आइए मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्या बचेगा हमारे पास। ये एक रजिस्टर बचेगा, ये दूसरा रजिस्टर बचेगा, ये आर, यहाँ पर हमारी बैटरी थी, एक रजिस्टर यहाँ पर था, और बीच वाला रजिस्टर जो है वो गायब हो चुका है, ये वाला जो रजिस्टर है वो गायब हो गया है। तो क्या किया है हमने इनको, यानी कि ऊपर वाले दोनों सीरीज में 2R, नीचे वाले दोनों सीरीज में 2R, और फाइनल दोनों पैरेलल में, तो आंसर फिर से हमारे पास R आने वाला है। ये हमारा फंडा है यहाँ पे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर और हम डिस्कस करेंगे। पैरेलल के अंदर करंट निकालने को भी आता है आपके पास, तो वो करंट आप कैसे निकालेंगे। करंट निकालने का देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है। आपको करना क्या है, ये पैरेलल रेजिस्टर आपके पास दिए हुए हैं, मैं दो की ही बात करूंगा। इसके अंदर आपको निकालना है कि दोनों के क्रॉस करंट कितना कितना फ्लो होगा। सिंपल सी बात है कि ये जो पूरा करंट यहाँ बैटरी से हमें मिल रहा है, आई करंट है मान लो, तो पूरा इसके पास नहीं जाएगा, यहाँ पे I1 जाएगा और यहाँ पे I2 जाएगा। तो इस I1 I2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखिए जो पोटेंशियल हमें गिवन है वो पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है। तो V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, हम इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। देखिए हम यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/R1, और I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/R2। हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से सॉल्व नहीं करना तो हमारे पास एक और शॉर्ट फॉर्म भी होती है, वो हम क्या करते हैं, वहां पर हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं, विच इज 1/R1 प्लस 1/R2, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आता है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। मैंने इनका एलसीएम लेके उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है R1 R2 इंटू दिस। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है, ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है। और अगर हमें इस पोटेंशियल की वैल्यू नहीं पता, अगर हमें पोटेंशियल की वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको इस आई की वैल्यू से। हमें ये टोटल आई की वैल्यू पता है यहाँ पे, तो हम अब इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, आइए हम इसको समझते हैं। हम इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि जो टोटल पोटेंशियल है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसी फॉर्मूले के अंदर ही इनकी वैल्यू पुट करेंगे और वहां से इसको देखेंगे कि ये क्या बनता है। तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा कि हमें निकालना है, जैसे मान लीजिए करंट निकालना है I1, तो I1 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने रेजिस्टेंस निकाला है इसी रेजिस्टेंस को यूज करते हैं हम, और पोटेंशियल का हम फॉर्मूला जैसे लगाते हैं, तो V1 जो हो जाएगा उसमें, देखिए पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, तो पोटेंशियल के ऊपर हम नहीं जाते हैं, तो V इज इक्वल टू IR को ही हम अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, देर आर 2 3 मेथड, मैं आपको ना इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में समझाता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। मान लीजिए यहाँ पे 2 ओम है, मान लीजिए यहाँ पे 4 ओम है, ये 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में लगे हुए हैं। तो देखिए अगर आपके पास यहाँ पे जो करंट आ रहा है, मान लीजिए वो करंट 2 एम्पियर आ रहा है, मान लीजिए वो करंट 2 एम्पियर आ रहा है, तो ये डिवाइड कैसे होगा हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, कैसे डिवाइड होगा क्या होगा, मुझे नहीं पता I1 क्या है, मुझे नहीं पता I2 क्या है। तो मैं आपको बहुत एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। आप क्या करिए, इनकी रेशियो बना लीजिए, 2/4, रेशियो क्या आ गई, 1:2। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये 1:2 की फॉर्म में। अब हमें पता है अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट जो है वो कम होगा। तो इस वाले में करंट ज्यादा जाएगा, R1 में करंट ज्यादा जाएगा और R2 में करंट जो है वो कम जाएगा। एम आई क्लियर विद माई पॉइंट। रेजिस्टेंस जो है जिसमें ज्यादा है वहां करंट कम जाएगा। तो I2 इसको अगर मैं लिखूं और इसको I1 लिखूं, तो I2 की वैल्यू जो है I1 से, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, I2 की वैल्यू जो है I1 से कम होगी, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, करंट को हमने मान लिया कि करंट भी इसी तरह से डिवाइड होगा। ये हमारे पास रेशियो बनी है कितनी, 1:2, यानी कि टोटल 3 पार्ट है। तो मैं बहुत सिंपल एक मैथ्स का फंडा अपना रहा हूँ, टोटल 3 पार्ट है। एक पार्ट एक तरफ गया, 2 पार्ट एक तरफ गए, 3 पार्ट है, उसको हमने डिवाइड ऐसे किया कि एक जने को 2 रुपए मिले हैं और एक जने को 1 रुपया मिला है। अब किसको 1 रुपया मिला है यह हमने डिस्कस कर लिया कि I1 छोटा, I1 जो है, I1 को जो है वो बड़ा है तो उसको 2 पार्ट मिल रहे हैं, और I2 जो है उसको 1 पार्ट मिल रहा है। तो ये जो है हमारा 2 पार्ट मिल रहा है, तो आंसर विल बी 4/3, और इसको जो है हमारा 1 पार्ट मिल रहा है, सो द आंसर विल बी 2/3। तो ये हमारा तरीका है इसको सॉल्व करने का।
ठीक है। अब एक और हम टिपिकल पॉइंट डिस्कस कर लें, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये कि बहुत सारे क्वेश्चन आजकल ऐसे आ रहे हैं जहां इसके साथ कैपेसिटर लगा हुआ आ रहा है। कॉम्बिनेशंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जहां कैपेसिटर साथ में लगा हुआ है। तो बस इस चीज को याद रखिएगा, कैपेसिटर जो है अगर चार्ज हो जाए, कैपेसिटर अगर चार्ज हो जाए, याद रखिएगा, तो उसके अंदर से और करंट नहीं जाएगा। नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो, मतलब ये जिस भी ब्रांच में लगा हुआ है कैपेसिटर, ये शॉर्ट हो चुका है, मतलब इसको आपने इंक्लूड करना ही नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा सर्किट है, ये आपके पास एक सर्किट है लाइक दिस। ठीक है, आपको बोला है इसके क्रॉस हम करंट निकालिए, तो हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सीरीज पैरेलल देखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को यूज नहीं करते हो, कहते चलो कोई नहीं, पढ़ा रहे बीच में, हम बाकी का काम कर लें। लेकिन नहीं, होगा क्या यहाँ पर, होगा ये कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो एज ए रिजल्ट ये पूरी की पूरी ब्रांच पूरी शॉर्ट हो गई, खत्म हो गई। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल ही बदल गया। वो बदल कैसे गया, हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया, हमारा क्वेश्चन कुछ ये बन गया, ऐसे, इस तरह से। ये साइड साइड की जो ब्रांच थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। तो हम अब इसके अक्रॉस आंसर निकाल लेंगे। साफ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कुछ इस क्वेश्चन में बचा ही नहीं है कि ये तीनों के तीनों जो है वो सीरीज में है, और इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा, और फिर वो फाइनली इसके साथ सीरीज में होगा। तो इसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है। तो याद रखना, कैपेसिटर जहां पर लगा हुआ है वो वाली ब्रांच खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर वो किसी रेजिस्टेंस के साथ लगा हुआ है तो आपने उस रेजिस्टेंस को भी काटा मार देना है कि वो यहाँ पर होना ना होना उसका एक बराबर है। ये एक और टाइप था यहाँ पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करूंगा और उसके बाद आज की वीडियो को अपनी ओवर करेंगे। वही हमारा टिपिकल क्वेश्चन जो हमेशा आता है। ऑल्दो फिर भी मैं बोलूंगा, जिस दिन किरचॉफ लॉ की हमारी क्लास होगी एक दो दिन के बाद, वो जरूर अटेंड कीजिएगा, बिकॉज जो किरचॉफ लॉ है उससे आप किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली जो एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। ये भी आपने देखा होगा बहुत बार, इस तरह का भी आपने डायग्राम एक देखा होगा बुक के अंदर। अब इसमें दो चीजें आती हैं। दो चीजें क्या आती है, ध्यान से समझिएगा। एक तो यहाँ पर ये पूरा ऐसे क्रॉस मार रखा है, ये ऐसे पूरा क्रॉस लगा हुआ है, जैसे कि मेरा भी डायग्राम में है। अब किसी किसी में क्या होता है, किसी किसी में ये होता है ये इसको जंप करके जा रहा है ऐसे ऊपर से। आई विल शो यू दैट डायग्राम ऑल्सो। मैं वो डायग्राम भी एक बार आपके सामने बना देता हूँ। ये चारों तो हमारे बाहर लगे हुए हैं, और बीच में जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, एक वायर तो बिल्कुल ऐसी ही है, और जो दूसरी वायर है वो उसके ऊपर से ऐसे क्रॉस करके गई हुई है। अब इसका मतलब होता है ये उसके ऊपर से जा रही है, ब्रिज बना के जा रही है, मतलब ये तो टच नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है कि ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, ये अंदर वाले दो रेजिस्टेंस है, और ये भी अंदर वाले दो रेजिस्टेंस है, मतलब ये आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, और ये सीरीज में जो है ये नीचे वाला है, और ये बाहर हमारा जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है, या जैसे भी है वो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो लगे हुए हैं। अब इस केस में तो हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। जो ऊपर वाला केस है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए मैं आपको उसका भी बताता हूँ। ऊपर वाले केस को आपको कैसे सॉल्व करना है। ऊपर वाले केस में क्या होगा, ये तो ऊपर का रेजिस्टेंस है, तो बाहर के रेजिस्टेंस में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। लेकिन जो अंदर के रेजिस्टेंस है ना, वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और ये आपस में ये जो पॉइंट जो जुड़ा हुआ है ना, इससे ये पता चलता है कि इन सबके ऊपर सेम चार्ज जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह से जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये टिपिकल वाला समझा रहा हूँ। ये इस तरह से हो जाएगा, लाइक दिस। मतलब ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, और सॉरी पैरेलल में है, और आपस में ये सीरीज में है, और फाइनल कॉम्बिनेशन तो आप इनके साथ निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपको आइडियाज दिए हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। कैपेसिटर वाला जरूर ध्यान रखना, बिकॉज आज का जो ट्रेंड है उसमें कैपेसिटर बार बार आ रहा है। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, वो कैपेसिटर जो है वो बार बार आ रहा है, तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि भाई वो कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। और वीडियो को यूं ही समझते रहिए और पढ़ते रहिए। आई होप आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे नंबर लें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।